वेलकम फ्रेंड टू आवर क्लास। आज हम देखेंगे नोकिया का बेसिक प्रोग्राम, बेसिक सर्टिफिकेशन, जिसका नाम है NRS 1। यह एक ऐसा प्रोग्राम है जो कि आपको गेट टू नो कराएगा कि नोकिया के डिवाइस के साथ में आप कैसे काम कर सकते हैं, नोकिया के डिवाइस कैसे होते हैं, नोकिया के डिवाइस में क्या होता है। ये सब चीज़ एक बेसिक लेवल पर और बेसिक से थोड़ा ज़्यादा और इक्वलेंट टू एडमिनिस्ट्रेटर को जितनी रिक्वायरमेंट है, जितनी नॉलेज चाहिए कोई नेटवर्क को एडमिनिस्ट्रेट करने के लिए, वो आप इसको कंप्लीट करने के बाद में जान पाओगे। तो मैंने जो ये कोर्स का सिलेबस उठाया है वो डायरेक्टली फ्रॉम ऑफिशियल गाइड उठाया हुआ है। और अभी मैं इस सेशन के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि इसके अंदर में क्या क्या होता है, इसके अंदर में क्या चीज़ जाननी है हमें, जिससे कि हमें सर्टिफिकेशन मिल जाए। ठीक है, तो शुरू करते हैं। नेटवर्क राउटिंग स्पेशलिस्ट जो है, ये प्रोग्राम आपका फर्स्ट लेवल ऑफ प्रोग्राम है नोकिया के लिए, फर्स्ट सर्टिफिकेशन है इसका। और इसको कंप्लीट करने के बाद में आपको ये सर्टिफिकेट मिलता है। इसको पास करने के लिए आपको ए 4A0-100 का जो है पेपर देना होता है। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये सबसे प्रीमियम पहला प्रोग्राम है। ठीक है, ये रिटन एग्जाम होता है, इसमें इलेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं, आपको सिलेक्ट करना है और उसके बाद में सबमिट करेंगे। सबमिट करने के बाद में आपको पता चलेगा कि आप पास हुए हैं या नहीं। ठीक है, इस एग्ज़ाम को पास करने के लिए जो टॉपिक हमें चाहिए वो सारे के सारे टॉपिक इस सीरीज के अंदर में मैंने इंक्लूड किए हुए हैं। ठीक है, तो हम इसमें क्या देखने वाले हैं ये देखने के लिए मैं आपको ये स्लाइड के ऊपर लेके चलता हूँ। कंटेंट एट द क्लास में तो पहला तो चैप्टर जो है इसके अंदर में हुआ है बेसिक नेटवर्किंग की हिस्टोरी के बारे में, और कैसे नेटवर्किंग का जन्म हुआ, कैसे इंटरनेट का जन्म हुआ। ठीक है, कौन कौन उसमें इन्वॉल्व थे। दूसरा जो चैप्टर है वो है आपका प्रोडक्ट स्पेसिफिक, और प्रोडक्ट के ऊपर कमांड लाइन, कैसे कमांड मार चलानी है आपको। तो इसके अंदर में दो दो सीरीज के बारे में आपको जानकारी दूंगा मैं, 7750 SR और 7450 प्रोडक्ट लाइन के बारे में। तीसरा जो चैप्टर है वो आ जाता है आपका टेक्नोलॉजी के ऊपर में, जो कि हमारी OSI मॉडल के रिस्पेक्ट में हम इसको समझेंगे। OSI रेफरेंस मॉडल जो है एक ऐसा मॉडल है जिसके ऊपर में पूरी दुनिया, जिसको रेफरेंस लेके पूरी दुनिया काम करती है। ठीक है, तो कि वो उस नेटवर्किंग के लिए कोई प्रोडक्ट बनाए तो उसका रेफरेंस ले, ऐसा एक मॉडल है, उसके बारे में जानेंगे। चौथे चैप्टर के अंदर में हम इसी मॉडल के रिस्पेक्ट में जो स्विचिंग होती है, जो प्रोटोकॉल होते हैं, स्पैनिंग ट्री के जो प्रोटोकॉल होते हैं, और वीलैन होती है, उसके बारे में जानेंगे। पांचवा चैप्टर आएगा, तब तक आप काफ़ी कुछ समझ चुके होंगे यदि आप फ्रेशर हैं तो पांचवें चैप्टर के अंदर में आपको एड्रेसिंग के बारे में जानकारी मिलेगी। एड्रेसिंग एड्रेसिंग क्या होती है? एड्रेसिंग, आईपी एड्रेसिंग जो है, ये चूंकि हम नेटवर्किंग कर रहे हैं, नेटवर्किंग ऐसे है जैसे कि एक शहर के अंदर में काफ़ी सारे घर, या इस दुनिया में जो काफ़ी सारी प्लेसेस प्लेसेस हैं, घर हैं किसी के, तो उसको जानने के लिए जैसे हमें एड्रेस की ज़रूरत पड़ती है, वैसे ही हमारे कंप्यूटर को उन कंप्यूटर के पास पहुंचने के लिए या उन डिवाइसेस के पास पहुंचने के लिए किसी प्रकार की एड्रेसिंग की ज़रूरत पड़ती है। तो जो एड्रेसिंग का इस्तेमाल करते हैं हमारे पैकेट को भिजवाने के लिए, उसे हम आईपी एड्रेसिंग कहते हैं। वैसे तो पहले और भी दूसरे प्रकार की एड्रेसिंग हुआ करती थी, परंतु ये इतनी ज़्यादा डोमिनेटिंग है कि 99% से भी ज़्यादा एक ही एड्रेसिंग काम आती है पूरे विश्व में, जिसका नाम है आईपी एड्रेसिंग। और इसका
एक्सटेंशन है IPv6 एड्रेसिंग। तो इसके बारे में इस चैप्टर के अंदर में जानेंगे। ठीक है। तो फिर आता है छठवां चैप्टर, वो है कैसे पैकेट को फॉरवर्ड करना है। ठीक है। तो दो कॉन्सेप्ट होते हैं इसके अंदर में, एक होता है राउटिंग, दूसरा होता है फॉरवर्डिंग। ठीक है। तो इसके अंदर में उसके बारे में समझेंगे कि राउटिंग और फॉरवर्डिंग क्या होती है। ओके। और भी जो दूसरी IP की सर्विसेज होती है उसके बारे में भी हम देखेंगे इसी चैप्टर के अंदर। ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर आता है आपका ट्रांसपोर्ट लेयर सर्विसेज। तो जो हमने उस OSI मॉडल की बात करी थी, इसी में चौथे लेयर पे TCP और UDP या ट्रांसपोर्ट लेयर आती है। ठीक है। तो उस ट्रांसपोर्ट लेयर के बारे में चैप्टर 7 में पढ़ेंगे। फिर आ जाती है IP राउटिंग, और IP राउटिंग के बाद में उसी राउटिंग का प्रोटोकॉल, एक प्रोटोकॉल है OSPF, दूसरे प्रोटोकॉल ISIS, EIGRP, IGRP, ऐसे काफ़ी सारे प्रोटोकॉल हुआ करते हैं। पर उसमें कभी जो मोस्ट डोमिनेटिंग प्रोटोकॉल है वो है OSPF। तो उसके बारे में आपको 9वें चैप्टर में पढ़ने को मिलेगा। 10वां चैप्टर आ जाता है आपका एक्सटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल के लिए। ये BGP एक ऐसा प्रोटोकॉल है जो प्रोटोकॉल ऑफ द इंटरनेट कहलाता है। तो पूरा इंटरनेट जो चल रहा है वो इस प्रोटोकॉल के ऊपर चल रहा है। तो इस प्रोटोकॉल के बारे में चैप्टर 10 में पढ़ेंगे। फिर एक एडवांस टॉपिक है MPLS एंड VPN सर्विसेज, जिसके बारे में काफ़ी ज़्यादा कुछ तो इस कोर्स के अंदर में नहीं है, परंतु जस्ट एक इंट्रोडक्शन काइंड ऑफ आपको इसमें जानने को मिलेगा। तो कुल मिला के हमारे पास में 11 चैप्टर है जिसको हम फुल डेप्थ में जाकर पढ़ेंगे। ठीक है। उसके बाद में ये सब पढ़ने के बाद में हमारा आ जाएगा आपका लैब और एग्ज़ाम प्रिपरेशन। तो एग्ज़ाम के लिए जो क्वेश्चन आंसर्स लगेंगे आपको, वो वो चीज़ें इसके अंदर में हम देखेंगे, और वो काफ़ी एलाबोरेटेड सेशन हम देंगे, ताकि आपको जो इतना सब पढ़ने के बाद में समझ में आया है वो रिव्यू हो सके। ठीक है। नेक्स्ट है आपका, फिर वही, ये इसके बाद में जो है कि हम, जो मैंने आपको पहले बताया उसी के डिटेल में क्या पढ़ने वाला है, वो दिया हुआ है कि इंटरनेट इंटरनेट का जन्म कैसे हुआ, इंटरनेट के पहले क्या होता था, ARPANET क्या है, फिर वॉर रूम से बोर्ड रूम में कैसे इंटरनेट का एवोल्यूशन हुआ, सर्विस प्रोवाइडर क्या होते हैं, कंटेंट प्रोवाइडर्स क्या होते हैं। ठीक है। मॉडर्न इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर क्या होते हैं, ओवरव्यू ऑफ TCP/IP, अंडरस्टैंडिंग TCP/IP लेयर, फॉरवर्डिंग डेटा, OSI रेफरेंस मॉडल, और चैप्टर का रिव्यू। तो फर्स्ट के अंदर में ये सारी चीज़ें हैं चैप्टर 1 में। चैप्टर यही ये सब इंफॉर्मेशन इसके अंदर में है चैप्टर 1 के अंदर में। फिर चैप्टर 1 के बाद आता है चैप्टर 2। ओके। तो चैप्टर 2 जो है वो है आपका 7750 और 7750 7450 कंपोनेंट। ये नोकिया के दो डिवाइस हैं जिनके बारे में हम इसके अंदर में चैप्टर 2 के अंदर में समझेंगे। ठीक है। तो एक डिवाइस जो है इसका आपका राउटर है और दूसरा स्विच है। तो उसके बारे में, उसके कंपोनेंट के बारे में जानेंगे, ये चैप्टर 2 के अंदर में है। चैप्टर 2 के अंदर ही आप कार्ड के बारे में और जो दूसरे कंपोनेंट है, सिस्टम को कैसे चालू करना है, बूट ऑप्शन क्या है, ये सब जानेंगे। फिर आता है आपका कमांड लाइन इंटरफेस, प्रोविजनिंग द अल्catel ल्यूसेंट SR ESS सिस्टम। तो कैसे इसको प्रोविजन करते हैं, मतलब कैसे इसको चालू करते हैं, ये आएगा चैप्टर 2 के अंदर में। और फिर नेक्स्ट है आपका लॉग और अलार्म का कैसे इस्तेमाल करेंगे टू ट्रबल शूट थिंग्स। लॉग कहाँ मिलेगा, अलार्म कहाँ मिलेगा। ठीक है।
इसके अंदर में कुछ लैब है कि हम इसे कैसे कमीशन करते हैं, जो फ्रेश आपको डिवाइस अगर दिया जाए तो उसको किस तरह से आप नेटवर्क के अंदर लेके आओगे। तो ये चीज़ें हैं आपकी जो कि आपको चैप्टर 2 के अंदर में जानने को मिलेगी। ठीक है। हायरार्किकल स्ट्रक्चर क्या होता है, बेसिक सीएलआई कमांड कैसे कौन कौन सी है, कॉन्फ़िगर द हार्डवेयर ऑफ ऑर्बिटल यूसेंट 7750 एसआर एंड 7750। तो इन ये जो डिवाइस है इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन स्टाइल है वो एकदम सेम है दोनों के। ठीक है। फिर आता है आपका वही ओएसएम आइडर के रेफरेंस में नीचे से दूसरे नंबर का लेयर। ठीक है। तो इसके अंदर में क्या चीज़ होती है, इसको डेटा लिंक लेयर प्रोटोकॉल कौन कौन से आता है इसके अंदर में। तो पहले जो था, पहले काफ़ी अलग अलग प्रोटोकॉल यूज में आते थे, परंतु अब जो हो गया है कि मोस्टली ईथरनेट ने डोमिनेट कर लिया है इस पूरे मार्केट को। तो इसके अंदर में भी एक वाइड एरिया का था, एपीपी जो प्रोटोकॉल है वो वाइड एरिया प्रोटोकॉल थे। ठीक है। एटीएम सर्किट स्विचिंग, टाइम डिक्रीजन, मल्टीप्लेक्सिंग, ये काफ़ी सारी इंफॉर्मेशंस, काफ़ी सारे प्रोटोकॉल पहले लगा करते थे, बट अब ईथरनेट आ गया। ये ईथरनेट का ओवरव्यू, ईथरनेट क्या होता है, ईथरनेट की एड्रेसिंग कैसी होती है, ये कैसे ऑपरेट करता है, सीएसएम सीडी क्या होता है, ईथरनेट फिजिकल स्टैंडर्ड क्या होता है, और प्रैक्टिस लैब के अंदर में देखेंगे कि आईओएम क्या होता है, एमडीए क्या होता है, पोर्ट क्या होता है। ठीक है। ये सब चीज़ें हैं आपकी चैप्टर 3 के अंदर। राइट। नेक्स्ट इज चैप्टर 4, स्विचिंग नेटवर्क स्पैनिंग ट्री एंड वीलैन। तो जब आपको उसकी बेसिक समझदारी आ जाएगी डेटा लिंक लेयर की, तो डेटा लिंक लेयर पर ही आपका स्विच जो डिवाइस है वो काम करता है। तो स्विच क्या होता है, जनरली स्विच आपने देखे ही होंगे कहीं ना कहीं। तो वो क्या होते हैं कि स्विच आपको स्विचिंग करते हैं मतलब उसके अंदर में राउटिंग प्रोटोकॉल थोड़े कम होते हैं या कम इम्प्लीमेंटेशन है उसका उस लेयर पर। तो वो बेसिकली ट्रैफिक को एक पोर्ट से दूसरे पोर्ट पर भिजवाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ वीलैन। तो वीलैन के भी कई प्रकार हुआ करते हैं। पहले जो थे, पहले पोर्ट नंबर के ऊपर के हिसाब से, जिसको सिंपल जिसको सिंपल स्विच बोलेंगे, आप सिंपल L2 स्विच बोलेंगे, तो वो पोर्ट के नाम पे डिसाइड कर लेते थे कि कौन से पोर्ट वीलैन 10 के अंदर में, कौन से पोर्ट वीलैन 20 के अंदर में। वीलैन इज बेसिकली लैन, अलग अलग लैन वर्चुअल करके एक स्विच जब बना तो उसके ऊपर में आप एक ही लाइन पहले इम्प्लीमेंट कर सकते थे। तो फिर बाद में उसकी जो कॉम्प्लेक्सिटी को थोड़ा और बढ़ा के ऐसा मैकेनिज्म लाया गया कि आप उसके ऊपर में कई अलग अलग लाइन ड्रॉप कर सकते हो या टर्मिनेट कर सकते हो। तो उस कॉन्सेप्ट का नाम था बी लैन। और ये काफ़ी इस्तेमाल होता है इथरनेट डिवाइस को कंपेयर करेंगे आपके साथ में स्विचेस, तो जैसे कि स्विच है जो इथरनेट का डिवाइस है। ठीक है। लैग देखेंगे। लैग लैग जो है ये एक मतलब मोर देन वन पोर्ट, अगर आपको मोर देन वन इंटरफेस आपको अ, अगर कंबाइन करके चलाना हो तो उसके लिए ये लिंक रिडंडेंसी प्रोटोकॉल है। ठीक है। फिर यही रिडंडेंसी प्रोटोकॉल में एक दूसरा प्रोटोकॉल है एसटीपी, जो कि बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। L2 पे लैग जो है वो तो फिर भी कम इस्तेमाल होता है, लेकिन एसटीपी जो है, अगर इथरनेट स्विच आया तो एसटीपी रहेगा ही रहेगा। तो वो है स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल। ये स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल करता क्या है, ये लूप को प्रिवेंट करता है। तो जैसे कि आपके पास कहीं जाने के लिए तीन रास्ते हैं, उसमें से एक रास्ता जो है वो लूप क्रिएट करता है, मतलब वो गोल घुमा के आपको उसी चौराहे पर पहुंचा देगा या उसी जगह पहुंचा देगा। तो ऐसे वाले रास्ते को ये जो प्रोटोकॉल है वो ब्लॉक कर देता है। ठीक है। तो ये इसका काम है कि रिडंडेंट पाथ को तो रखना, लेकिन जो पाथ से लूप क्रिएट हो रहा है उसको बंद करके रखना, अनटिल एंड अनलेस जो मेन पाथ था वो बंद नहीं हो जाए। वो बंद हो जाएगा तब ये क्या करता है, उस पाथ को खोल देता है। ठीक है। तो आपकी रिडंडेंसी मेंटेन रहती है इससे, और लूप भी क्रिएट नहीं होता। तो ये एक बहुत इम्पोर्टेंट प्रोटोकॉल है जो कि आप
को, आपके नेटवर्क को अप रखता है और रिडंडेंट एनवायरनमेंट प्रोवाइड कराता है। ठीक है, तो चैप्टर 4 में ये है। चैप्टर 4 के बाद में आता है आपका चैप्टर 5। तो अभी जब तक कि आप लेयर 2 की बात करें तो उसकी भी, उसमें भी एड्रेसिंग होती है। वो आपके नेक्स्ट हो, बेसिकली वो आपके पड़ोस का की एड्रेसिंग उसके पास में होती है उस लेयर पे। लेकिन जो हमारे 5वें चैप्टर जिसकी जो एड्रेसिंग हम पढ़ेंगे, वो एड्रेसिंग पूरे एक छोटे से ऑफिस में भी काम आती है, एक बड़े से ऑफिस में भी काम आती है, एक शहर में भी काम आती है, एक स्टेट में भी काम आती है, एक कंट्री में भी काम आती है, और पूरे विश्व में भी काम आती है। मतलब उस एड्रेसिंग का इस्तेमाल करके आप आपका डिवाइस संसार के किसी भी डिवाइस के साथ कम्युनिकेट कर सकेगा। ठीक है, और इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है वो इस चैप्टर के अंदर में देखेंगे, उसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। ठीक है, और कैसे काम करता है, इसका कुछ इसका कुछ इसका कुछ आर्किटेक्चर, वो कैसे होता है, उसमें क्या हेडर होते हैं, वो हेडर का क्या नाम है, क्या काम है, ये देखेंगे इसके अंदर में। ठीक है, फिर इसी एड्रेसिंग ये एड्रेसिंग भी इवॉल्व हो गई हुई है। तो शुरुआत में क्लास बेस्ड ABCDE टाइप से क्लास क्लास में बांटी हुई एड्रेसिंग हुआ करती थी। और दूसरी एड्रेसिंग के भी प्रकार में आता है, एक पब्लिक एड्रेसिंग और प्राइवेट एड्रेसिंग। तो प्राइवेट एड्रेस ऐसा एड्रेस है जो कि आपको आपके इंटरनल एनवायरनमेंट में कम्युनिकेट करने के लिए हेल्प करेगा, जबकि पब्लिक जो है, पब्लिक आईपी एड्रेस जो है, वो पूरे विश्व में कहीं भी आपको कम्युनिकेट करा सकेगा, और हमेशा वो हमेशा यूनिक होता है। ठीक है, तो मेजरली ये चीज़ें, अब ये एड्रेसिंग दिए तो इन एड्रेसिंग के अंदर में काफ़ी सारे नंबर्स हैं। तो उसको कैसे बांटना है, कैसे आप इस एड्रेसिंग का को अपने नेटवर्क के अंदर में एफिशिएंटली बांट सकते हैं, ये चीज़ भी इस चैप्टर के अंदर में आएगी। तो आईपी सबनेट एड्रेसिंग की प्लानिंग क्या करनी है, वो भी इसमें आएगा। ठीक है, फिर आईपी, जैसे कि जो हमने एड्रेस पहले देखा था कि क्लास वाले एड्रेस है, क्लास फुल एड्रेस जिसको बोलते थे, तो उसके बाद में फिर आया क्लासलेस एड्रेस। क्लासलेस एड्रेस के बाद में VLSN है। तो ये क्या चीज़ होती है, ये सब चीज़ इसके अंदर में देखेंगे। जो ये CIDR, क्लासलेस इंटर डोमेन राउटिंग, राउट एग्रीगेशन। और एड्रेस, अगर 10 लोगों का एड्रेस एक ही बिल्डिंग है, तो हम उसको कैसे, एक ही जगह है तो उसको कैसे एग्रीगेट कर सकते हैं। ठीक है, ये सब इस चैप्टर के अंदर में हम पढ़ेंगे। फिर इसके अंदर में भी कुछ लैब्स है, जो कि इसके अंदर भी कुछ लैब्स जो जिससे आप ये समझ पाएंगे आईपी एड्रेसिंग, एंटरप्राइज कस्टमर की आईपी एड्रेसिंग, पी पर एंड सी पर, आउटर पर। तो ये कुछ इसके अंदर में हैंड्स ऑन है। राइट, सो नेक्स्ट है चैप्टर 6 आ जाता है, वो है आईपी फॉरवर्डिंग सर्विसेज का। तो जो राउटर ने अभी राउटिंग का इस्तेमाल किया, तो राउटिंग के इस्तेमाल करने से क्या होता है कि आपको एड्रेस पता चल जाता है। और ये चीज़ को पता करने के लिए आपके एनवायरनमेंट में एक स्पेसिफिक डिवाइस है जिसको हम राउटर कहते हैं। तो राउटर पहला काम तो ये है उसका कि वो कौन सा पीसी कहाँ लगा है, कौन सा कंप्यूटर कहाँ लगा है, वो फाइंड आउट करता है। और उससे क्या कहते हैं, राउटिंग कहते हैं। जब ये फाउंड आउट हो गया, तो ट्रैफिक जब आएगा, तो उस डेटाबेस को देखकर, उस जो नॉलेज जिसने प्राप्त किया था, राउटिंग टेबल जो बनाई थी, उसको फाइंड आउट करके एफिशिएंटली उस ट्रैफिक को सही तरीके से उस डेस्टिनेशन के पास पहुंचाता है। उसे क्या कहते हैं, आईपी फॉरवर्डिंग प्रोसेस कहते हैं। ठीक है, तो ये छठवां चैप्टर राउटिंग एंड फॉरवर्डिंग कह सकते हो आप इसको। तो राउटिंग तो हुई, और फॉरवर्ड कैसे करा है वो मैकेनिज्म इसके अंदर समझाएगा। और सर्विसेज, चूंकि इसका नाम है आईपी फॉरवर्डिंग एंड सर्विसेज, तो कुछ अदर देन राउटिंग और फॉरवर्डिंग कुछ और सर्विसेज भी होती है आईपी के अंदर में, वो चीज़ें इस चैप्टर के साथ में आप इस चैप्टर के अंदर में आपको जानने को मिलेगी। ठीक है,
तो ये है चैप्टर 6। फिर आ जाते हैं आप चैप्टर 7 के ऊपर में, जो कि इसके और एक ऊपर की लेयर के ऊपर में काम करता है, ट्रांसपोर्ट लेयर के ऊपर में। तो ये काम आपका, ये एंड टू एंड प्रोटोकॉल है, ठीक है। इसके अलग उपयोग है, ये रिलायबिलिटी के लिए इस्तेमाल में आता है, फ्लो कंट्रोल करता है और काफ़ी सारी चीज़ें करता है। इसके अंदर में दो प्रोटोकॉल आते हैं इस लेयर पर, एक का नाम है टीसीपी खुद और दूसरे का नाम है यूडीपी। तो एक इसमें कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल और एक कनेक्शन वाला प्रोटोकॉल है, ठीक है। तो ये यूडीपी है, और ऐसा इसलिए है क्योंकि ज़रूरतें अलग अलग हैं। तो ज़रूरतें नेटवर्क की, जैसे जो कॉम्प्लेक्स नेटवर्क बन गया है उसमें पहले जो था कि दो एंटरप्राइज बात करती थी या एक एंटरप्राइज के अंदर कम्युनिकेशन होता था सिर्फ। लेकिन विद द एवोल्यूशन ऑफ इंटरनेट इसी चीज़ के ऊपर में काफ़ी सारी चीज़ें चलने लगी, जैसे कि वीडियो डेटा, ठीक है, क्रिटिकल एप्लीकेशंस, सब कुछ। तो सबकी रिक्वायरमेंट अलग अलग हुई, तो किसी को कनेक्शन, किसी को जल्दी पहुंचना होता है, लेकिन पहुंचना होता है, रिलायबिलिटी चाहिए होती है कुछ डेटा की, और किसी को लेट पहुंचने से भी कोई दिक्कत नहीं, जैसे कि डेटा ट्रांसफर है। तो डेटा ट्रांसफर अगर अगर हाईवे प्रायोरिटी के साथ में नहीं कर रहा, स्लो एक उसकी एक रफ्तार है, उससे ट्रांसफर, डेटा ट्रांसफर हो जा रहा है, तो सामने तो डेटा जा ही रहा है, उससे कोई इम्पैक्ट नहीं होगा। लेकिन वीडियो कॉल है, वॉइस है, अगर उसमें डिले आ जाता है या उसके पैकेट ड्रॉप हो जाते हैं, तो सामने वाले को वीडियो दिखेगा नहीं या वॉइस सुनाई देगी नहीं, तो दैट इज क्रिटिकल। तो ऐसे वाले ट्रैफिक को एक अलग प्रेफरेंस, एक अलग इम्पोर्टेंस देने के लिए आप अलग प्रोटोकॉल का इस्तेमाल करेंगे, एंड दैट इज टीसीपी प्रोटोकॉल, ठीक है। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर रहेगा। देन इंट्रोडक्शन टू आईपी राउटिंग, और आईपी राउटिंग कैसे होती है ये इसके अंदर हम जानेंगे। तो ये बेसिकली दो प्रकार के प्रोटोकॉल, प्रोटोकॉल की भी अगर संज्ञा हम देखें, उसकी भी डेफिनेशन में देखें, तो एक होता है राउटेड प्रोटोकॉल और दूसरा होता है राउटिंग प्रोटोकॉल। तो अभी तक के हम जो बात कर रहे थे एड्रेसिंग वगैरह की, वो था राउटेड प्रोटोकॉल के बारे में। राउटेड प्रोटोकॉल क्या हो गया कि एड्रेसिंग, इसमें एड्रेसिंग डिफाइन करी हुई है, ठीक है। तो कैसे हम एक कंप्यूटर का एड्रेस डिवाइड करेंगे, कैसे उसको एड्रेस को इम्प्लीमेंट करेंगे, ठीक है। तो वो चीज़ जो है राउटेड प्रोटोकॉल, ठीक है। इसको ऐसा समझ लें कि जो लेटर के ऊपर में अ, आप किसी को लेटर भेज रहे हो, तो जो आपका लेटर होता है, एनवलप होता है, उसके ऊपर में नाम किस स्टाइल में लिखना है, नाम लिखते हैं, फिर उसके नीचे उसका पता लिखते हैं, स्ट्रीट का एड्रेस लिखते हैं, स्ट्रीट के एड्रेस के बाद में हम आपको उस शहर का नाम लिखते हैं, और शहर के नाम के बाद में पिन कोड डालते हैं। तो ये सारी चीज़ इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हमने स्टैंडर्ड इस तरह से बनाया हुआ है। हमारा पोस्टल सिस्टम को पिन कोड नंबर अगर नहीं मिलेगा, तो वो इसको डिलीवर करने में सक्षम नहीं रहेगा, ठीक है। यदि उसको हाउस नंबर नहीं मिलेगा, तो डिलीवर करने में वो सक्षम नहीं रहेगा, ठीक है। तो दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज राउटेड प्रोटोकॉल। तो हमने जैसे हमारे देश के अंदर पिन कोड का इस्तेमाल किया, सपोज कोई दूसरी कंट्री से, एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन, उन्होंने पिन कोड के बदले इंपॉर्टेंट कोई एरिया कोड करके कोई कोड को रख लिया, सपोज। हालांकि पूरे विश्व में एक, ये चूंकि एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है, सभी जगह ऐसा ही रहेगा कि उस कंट्री का पिन कोड, उस कंट्री में उस शहर का, और उस शहर में उस स्ट्रीट का या उस नगर का, बोल लो आप, नगर का पिन कोड जो रहेगा वो यूनिक रहेगा। ये मैकेनिज्म वैसे तो संसार में सभी जगह सेम ही है। तो इसी को आप समझो कि आईपी एड्रेसिंग के अंदर में एक स्टैंडर्ड बनाया हुआ है, और उसी तरह से वो एड्रेसिंग होती है, तो उसको बोलते हैं राउटेड प्रोटोकॉल, ठीक है। अभी राउटेड प्रोटोकॉल का तो काम हो गया, या लेटर के ऊपर में तो हमने एक स्टैंडर्ड बना दिया। अब पोस्टमैन जो है या कुरियर वाला जो है, इस एड्रेस तक पहुंचने के लिए जो डेटाबेस मेंटेन करता है, उसको उसको जिस तरह से वो फाइंड आउट करता है, उसका कोई मैकेनिज्म होगा
कि वो घर से चालू करता है अपने, या अपने पोस्ट ऑफिस से चालू करता है। फिर उसका एक डेटाबेस जो बनाता है, जिस जो एक बार बन जाने के बाद में एम्प्लॉय चेंज होते रहते हैं, लोग चेंज होते रहते हैं, लोग बदलते रहते हैं, लेकिन उनके पास में वो इन्फॉर्मेशन जो है उन्होंने एक बार तैयार कर ली थी, उस इन्फॉर्मेशन से वो सही घर तक पहुंच सकते हैं। तो ये जो चैप्टर है वो उस चैप्टर के लिए, उस टॉपिक के लिए है। और इसके अंदर में डिफरेंट प्रोटोकॉलों के बारे में बताया गया कि इसमें कि दो प्रकार के प्रोटोकॉल होते हैं एक्चुअली पूरे नेटवर्क में। को चलाने के लिए दो प्रकार के प्रोटोकॉल होते हैं, एक होता है आईजीपी और एक होता है ईजीपी। तो आईजीपी जो हुआ इंटरनेट, सॉरी, इंटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल। इंटीरियर का मतलब होता है अंदर वाला। तो आपके लैन एनवायरनमेंट में चलने वाला ऐसा प्रोटोकॉल है जो कि आपकी कंपनी के अंदर में चलेगा। दो दो बड़े भागों में इसको डिवाइड किया। तो दूसरा जो है, जब आप दूसरी कंपनी के साथ में, दूसरी कंपनी के लिए जो रास्ता ढूंढना होगा आपको, तो वो जो ढूंढोगे या वो जो इन्फॉर्मेशन आप एक्यूमुलेट करोगे वो करोगे उस प्रोटोकॉल से। और वो इसलिए करोगे क्योंकि इन दोनों का मकसद अलग अलग है, इसलिए दो अलग अलग प्रकार के प्रोटोकॉल का यूज किया गया। तो ये जानकारी इसके अंदर में, इस चैप्टर के अंदर में समझ में आएगी। अब आता है आपका आईपी फॉरवर्डिंग की डिटेल, सेलेक्टिंग राउट्स फ्रॉम मल्टीपल राउटिंग प्रोटोकॉल। तो एक से ज़्यादा प्रोटोकॉल अगर आपने यूज़ कर रखा तो उसमें फिर कैसे, कौन सा वाला प्रोटोकॉल का आपको हायर प्रायोरिटी दोगे। ठीक है। यदि आप राउटिंग प्रोटोकॉल नहीं चल रहा है तो उसको चलाए बगैर आप कैसे नेटवर्किंग कर सकते हो। मतलब राउटिंग प्रोटोकॉल आपको ऑटोमेटेड राउटिंग करने में हेल्प करेगा, लेकिन आपको ऑटोमेटेड नहीं रखना है किसी भी कारण से। तो आप डिफ़ॉल्ट अपने हाथ से टाइप करके कैसे किसी डेस्टिनेशन को रीच करते हुए उसके एग्जाम्पल स्टैटिक राउट और डिफ़ॉल्ट राउट वो क्या होते हैं वो। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है चैप्टर 8 के अंदर आती है। अब चैप्टर 8 आपका जब खत्म हो जाएगा तब आपको राउटिंग प्रोटोकॉल के बारे में समझ में आ जाएगा। राउटिंग प्रोटोकॉल के बारे में समझ में आ जाएगा तो सबसे पहले हम देंगे उस राउटिंग प्रोटोकॉल को जो कि आपके इंटरनल नेटवर्क के लिए है, इंटरनल एनवायरनमेंट के लिए, आपकी कंपनी के लिए। उसका नाम क्या है? ओ एस पी एफ। और इसमें भी दो तीन प्रोटोकॉल है, ओ एस पी एफ, रिप और आई एस आई एस। तो ये तीन प्रकार के प्रोटोकॉल है उसमें के। आई जी आर पी और ये आई जी आर पी आपके सिस्को स्पेसिफिक है, तो प्रोपराइटरी प्रोटोकॉल। तो ऐसे काफ़ी प्रोटोकॉल होंगे, बट मेजर जो यूज में आते हैं वो सारे के नाम मैंने आपको बता दिए। उसमें कभी सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करने वाला जो प्रोटोकॉल है वो है ओ एस पी एफ, एंटरप्राइज नेटवर्क के अंदर में। तो ये वाले प्रोटोकॉल के बारे में सब कुछ जानेंगे हम इस चैप्टर के अंदर। ठीक है। तो वंस एक बार ये फिनिश हो जाएगा तो इसके बाद में हम जाएंगे आपके चैप्टर 10 पर, जिसका नाम है बीजीपी। तो जैसे कि मैंने पहले आपको बताया कि एक होता है इंटीरियर प्रोटोकॉल और दूसरा होता है एक्सटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल। तो वैसे ही उसमें कई एक्सटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल है जो कि जिसका नाम है बीजीपी, और ये एकमात्र सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाने वाला प्रोटोकॉल है इंटरनेट पर। तो इंटरनेट का बॉस है, इंटरनेट का, इंटरनेट पे यूज़ होने वाला सबसे बड़ा प्रोटोकॉल या सबसे कई सालों से यूज़ होने वाला ऐसा एक प्रोटोकॉल। इसके बारे में जानेंगे हम चैप्टर 10 के अंदर में। और जब फाइनल चैप्टर है आपका जो कि इसके बाद में आएगा, वो है एमपीएलएस एंड वीपीएन सर्विस। तो ये एक हायर लेवल ऑफ नॉलेज है। इसको, इसका एक बहुत बेसिक सा, बहुत बेसिक सी जानकारी इसके अंदर में है। कोई डिटेल्ड लर्निंग नहीं है वैसे भी। ये जो बेसिक कोर्स है वो आपको बेसिक से स्पेशलिस्ट तक बनाता है, या फिर हम्म, आपको एक अच्छा इंजीनियर बनाएगा। ठीक है। तो इसके अंदर में एमपीएलएस के बारे में हम जानेंगे, वीपीएन के बारे में जानेंगे, और इसके अंदर में जो डिफरेंट प्रोटोकॉल है उसके बारे में जानेंगे, एलडीपी एक्सेट्रा। तो ये सब चीज़ जब हो जाएगी हमारी तो हम जाएंगे एग्जामिनेशन प्रिपरेशन के ऊपर में। ठीक है। एग्जामिनेशन प्रिपरेशन जो है उसके अंदर में हमारे पास में काफ़ी सारे सवाल होंगे, क्वेश्चन एंड आंसर सेशन बेसिकली। तो हर क्वेश्चन को हम समझेंगे और तैयारी करेंगे,
और इस प्रकार से आपका जो ये पूरा जो ये पूरी सीरीज है वो हम फिनिश करेंगे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा। इंट्रोडक्टरी सेक्शन था, मैंने काफ़ी ज़्यादा समय नहीं लेते हुए ब्रीफ में आपको सब बताया कि इस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन सर्टिफिकेशन में आपने क्या क्या पढ़ना है ताकि आप इसको अचीव कर पाओ, ठीक है। तो आई बिलीव कि आप मेरे वीडियोस देखते ही होंगे, और यदि आप देखते होंगे और आपको अच्छे लगते हैं या अच्छे नहीं भी लगते होंगे तो आप मुझसे इसका फीडबैक शेयर शेयर कर सकते हैं, ताकि मैं इससे और बेहतर कंटेंट आपके आपके पास पहुंचा सकूं, ठीक है सर। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, और प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे।